हेलो स्टूडेंट्स 2.4 एक्सरसाइज है हमारी। 2.3 एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं और 2.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। पहला पार्ट है log 18 to the base 2 माइनस log 9 base 2। हमारा पहला क्वेश्चन है जी, स्टेटमेंट में बताया गया है कि आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो पार्ट्स नीचे दिए हुए हैं, उनको एवेलुएट करना है, उनको सॉल्व करना है। हमारा पहला पार्ट जो है उसमें अगर आप देखें तो ये जो log 18 है उसकी भी बेस 2 है और यहाँ पे log जो 9 है उसका भी बेस 2 है। दोनों की बेस एक जैसी है। अब अगर दोनों की बेसिस जो हैं वो एक जैसी हैं तो सबसे पहले तो हम जो 18 है इसको हम तोड़ेंगे। मतलब 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, 9 2 ज़ार 18 और log 9 बेस 2 को हम वैसे ही लिखेंगे। अब ये जो 9 मल्टीप्लाई 2 है इसको हम क्या करेंगे, log का जो फर्स्ट लॉ है, पहला लॉ का जो कानून है उसके मुताबिक हम इसको लिखेंगे। अच्छा, वो कानून क्या कहता है? वो कानून ये कहता है कि अगर दो नंबर हैं और उनके बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है और वो वैल्यू एक ही लॉग के सामने है तो हम उसको दो लॉग की शक्ल में लिख सकते हैं। अब अगर दरमियान में मल्टीप्लाई है तो फिर वो प्लस में बदल जाएगा, एडिशन के साइन में। तो ये बनेगा log 9 बेस 2, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस आएगा और log 2 बेस 2 आएगा साथ, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है, ब्रैकेट के बाद जो log लिखा हुआ है, और माइनस log 9 बेस 2 आएगा। अब आप देखें जी, log 9 बेस 2 ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा log 2 बेस 2। अब हम ये जानते हैं कि जब भी जिस नंबर का log लिया जाए वो और जो बेस है log की, अगर ये दोनों एक जैसे हों, बराबर हों, तो ये हमेशा रिज़ल्ट देता है 1। ये आप ज़हन नशीन कर लें, ये आगे भी इस्तेमाल होगा ज़्यादातर क्वेश्चंस में कि जब भी log जिस नंबर का हम ले रहे हैं और जिस बेस पे ले रहे हैं, अगर ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमेशा 1 होगा। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है जी log 64 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। ये हमारा दूसरा पार्ट है। अब इसमें हमने देखना है जी, इसको भी हमने एवेलुएट करना है कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर, यानी हमने सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा जी, हमारा दूसरा पार्ट है log 64 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि जो 64 है उसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 6। आप इसको जब इसके जो है वो इस तरह फैक्टर बनाएंगे इधर, तो 64 के अगर आप बनाते हैं तो ये क्या होता है 32, फिर 2 पे करेंगे तो 16, अगेन 8, 4, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। तो देखें जी, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 बनते हैं, इसलिए 2 पावर 6 लिख दिया। अब किसी भी नंबर की पावर में अगर कोई चीज़ दी हुई है, कोई नंबर दिया हुआ है, तो लॉगरिथम के थर्ड लॉ के मुताबिक वो नंबर शुरू में शिफ्ट हो जाता है और पीछे रह जाएगा log 2 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। अब ये जो log 2 बेस 2 ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं, एक जैसे नंबर आ जाते हैं, तो फिर ये इसका रिज़ल्ट 1 होता है, इसका रिज़ल्ट भी 1 होगा। अब ये चूँकि 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 1 ज़ार 6 प्लस 1 और इसका रिज़ल्ट होगा 7। ये इसका आंसर है 7 जी। तीसरा पार्ट है 1/3 log 8 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। 1/3 ऐसे लिखा, log
जो 8 है उसको लिखा 2 पावर 3 बेस 3 माइनस लॉग 18 को लिख दिया 9 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो पावर 3 है ये शुरू में आ जाएगी लॉगरिथम के तीसरे लॉ के मुताबिक, log 2 बेस 3 माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए दरमियान में प्लस आ जाएगा और log दोनों नंबर्स पे 9 पे अलग हो जाएगा और log 2 पे अलग हो जाएगा। अब जब इस ये 3 से कैंसिल हो जाएगा जी, ये रह जाएगा log 2 बेस 3 माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो ये बनेगा log 3 पावर, अच्छा 9 को लिख रहा हूँ मैं 3 पावर 2 बेस 3 और इस ब्रैकेट को ओपन करने की वजह से ये प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा, log 2 बेस 3 इसको वैसे ही लिख देंगे। अब आप देखें कि ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी। अब क्या होता है कि इसको हम, ये जो हमारे पास 2 है 3 पावर 2 दिया हुआ है, दरमियान वाली टर्म है हमारे पास, दरमियान वाली रकम है बीच वाली, इसकी पावर 2 है तो 2 शुरू में आ जाएगा, -2 माइनस ऑलरेडी है, ये बनेगा log 3 बेस 3, ये रह जाएगा 3। अब अगर 3 सेम आ रहा है, नंबर अगर सेम आ रहा है तो मैंने पहले भी बताया कि उसका रिजल्ट 1 होता है, तो -2 1 आर -2 आ जाएगा। ये है जी इसका आंसर तीसरे पार्ट का। चौथे पार्ट पे आए तो वह है टू log 2 प्लस log 25। तो इसको, इस रकम को हमने वैसे ही लिख दिया 2 log 2 प्लस ये जो 25 है इसको हमने लिखा 5 पावर 2 लिखा। अच्छा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 2 log 2 तो वैसे ही का वैसा ही आएगा, ये जो पावर में 2 है ये शुरू में शिफ्ट हो जाएगा और log 5 आएगा। अच्छा यहाँ पे बड़ी अब इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास बेस नहीं दी होती तो ये हमेशा, चूँकि ये कॉमन लॉग है और कॉमन लॉग जो है उसकी बेस हमेशा 10 होती है, तो इसकी बेस हमेशा 10 होगी, समझी जाएगी 10। ठीक है, इसको अंडरस्टूड समझा जाए, ठीक है, कि ये जी 10 ही होगी बेस, इसके अलावा कोई बेस नहीं होगी। तो ये कॉमन लॉग है इसलिए इसकी बेस 10 समझी जाएगी अगर बेस नहीं लिखी गई है तो। अच्छा अब हम क्या करते हैं, दोनों में जो है वो हम 2 बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट से बाहर, अंदर log 2 प्लस log 5 हो जाता है। अब आप देखें दोनों की बेसिस तो सेम है 10 जो कि लिखी हुई नहीं है, अंडरस्टूड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ही लॉग पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, दोनों को एक ही लॉग पे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया 2 log 2 5 10। अब 2 log 10 बेस 10 है, यहाँ पे मैंने लिखी, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, log 10 की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। तो यहाँ पे अगर हमने बेस 10 लिख दिया है तो वो सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये दोनों सेम है, इसलिए रिजल्ट 1 आता है। log 10 बेस 10 का रिजल्ट 1। अगर ये log 2 बेस 2 होता तब भी 1 होता, log 3 बेस 3 होता तब भी 1 होता, तो 2 1s are 2, इसका रिजल्ट 2 आ जाता है जी। हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, उसका सेकंड लास्ट पार्ट 5 पार्ट, 1/3 log 64 बेस 4 प्लस 2 log 25 बेस 5। अच्छा बाकी तो हमने वही लिखना है 1/3 वैसे का वैसा ही लिखना है। ठीक है, log जो 64 है उसको लिखा 4 पावर 3 बेस 4 है, ये बेस 4 थी इसलिए 64 को भी हमने 4 पावर 3 लिखा ताकि आगे चल के ये 4 सेम हो जाएंगे और ये रिजल्ट 1 देगा। यहाँ पे ये 25 है इसलिए इसको 5 पावर 2 लिख दिया। तो क्या होगा, ये 3 शुरू में शिफ्ट होगा 1/3 मल्टीप्लाई 3 log 4 बेस 4 प्लस ये 2 और ये जो 5 के ऊपर पावर 2 है, जब ये 2 शुरू में आएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 log 5 बेस 5। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये log 5 बेस 5 भी 1 होगा और log 4 बेस 4 भी 1 होगा, लेकिन हम इसको अगले स्टेप में देखते हैं। अच्छा ये 3 से कैंसिल हो जाएगा,
पीछे रहेगा log 4 बेस 4 प्लस 2 2s are 4 और log 5 बेस 5। अच्छा log 4 बेस 4 जो है वो भी 1 है और log 5 बेस 5 भी है 1 है, तो 4 1s are 4 और 1 इसमें ऐड किया तो 5 आंसर आ गया। आज का लास्ट पार्ट जी, log 12 बेस 3 प्लस log 0.25 बेस 3। अच्छा log 12 को हमने लिखा 4 मल्टीप्लाई 3 और log 0.25 ये 0.25 को हमने जब डेसिमल पॉइंट को ख़त्म किया तो हमारे पास 25/100 आता है। पॉइंट का 1 और 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट्स होने की वजह से 2 0। अच्छा अब आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पे ये दोनों जो हैं एक जैसी इनकी बेस है, इधर भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, बेस दोनों की सेम है। अब अगर बेस दोनों की सेम है तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को इस ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एक ही लॉग के साथ। तो log 3 log बेस 3 के साथ लिखा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25/100। अच्छा अब 25/100 जो है इसको अगर मैं देखूं तो 25 1s are और ये 25 4s are 100 होता है। ये हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई वही 3 रह जाता है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/4। अच्छा अब ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या रह गया, log 3 1s are 3 और बेस 3। जब log 3 बेस 3 होगा तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।